मेक्सिको का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जबकि मेक्सिको की एम्बेसी भी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट ब्लॉग्स साथ मैं हूं आपका दोस्त शास्त्री। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन साथ प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा जो भी ब्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, आप पास टाइम पर टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मेक्सिको विजिट वीजा किस तरीके से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, और जबकि मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सबमिट करवाने पड़ते हैं। और लास्ट में आपको बताएंगे कि मेक्सिको का वीजा अप्लाई करते टाइम अगर आप ये दो गलतियां नहीं करेंगे तो आपको मेक्सिको का वीजा 99% मिल जाता है। बहुत सारे लोग मेक्सिको इस वजह से जाते हैं कि मेक्सिको का बॉर्डर यूएसए के साथ अटैच होता है। बहुत सारे लोग यहाँ से डंकी लगाकर यूएसए भी एंटर होते हैं। तो हमारी आपको स्ट्रेटजी है कि आप किसी भी कंट्री में अगर आप विजिट वीजा पर जाना चाह रहे हैं या वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, आप उस कंट्री का वर्क वीजा अप्लाई करके वर्क वीजे पर लीगल वे पर जाएं, किसी भी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस नहीं करें। फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं मेक्सिको के डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं, जबकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़ नहीं है। मेक्सिको का वीजा हासिल करने के लिए आपको पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान में जाना पड़ता है। ईरान में इनकी एम्बेसी है, वहां पर आप अपने जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको पर्सनल अपीयरेंस पर मेक्सिको की एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। और इसमें आपको ईरान का वीजा चाहिए होता है, जिसमें आप ईरान का टूरिस्ट वीजा लेकर वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेक्सिको का वीजा हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं। मेक्सिको का वीजा हासिल करने के लिए सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी पिक्चर्स आती हैं। उसके बाद आपके पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल पेजेस कॉपीज आती हैं। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका एफपीआर एनटी है, और लास्ट 2 से 3 साल का आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी, लास्ट में सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्स पाकिस्तान लीव लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस लेटर फंड स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैकग्राउंड चाहिए होती है। अगर आपकी बिजनेस की बैकग्राउंड नहीं है तो आप पर्सनल बैकग्राउंड यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको वीजा कवर लेटर मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है आप उसको एज अ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब आपकी बैकग्राउंड एक्सेप्टेबल होती है। और इसके बाद अगर आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, कोई रेंटल इनकम अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो रेंटल एग्रीमेंट, और अगर कोई गाड़ी आपके नाम में है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप फाइल में लगा सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका वीजा फॉर्म, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग। होटल बुकिंग कंफर्म चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर। अगर आप इसका पेड होटल बुकिंग लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करके ऐसी बुकिंग लगाएं जो रिफंडेबल हो या डेट चेंजेबल होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है। आपका ट्रैवल प्लान, डे बाय डे का आपको ट्रैवल प्लान लगाना पड़ता है। वीजा कवर लेटर, वीजा कवर लेटर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आपको फाइल रेडी करने में, क्योंकि आपको एक वीजा कवर लेटर है प्रॉपर सारी फाइल डिस्क्राइब करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेक्सिको का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको ईरान में जाना पड़ता है। ईरान में इनकी एम्बेसी है, वहां पर आप पर्सनल अपीयरेंस पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, समटाइम आपसे वहां पर इंटरव्यू भी होता है और कई दफा आपसे इंटरव्यू नहीं भी लिया जाता। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन की जाते हैं वो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक ही वो क्वेश्चन की जाते हैं। फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन की जाते हैं, आपकी स्टेटमेंट के बारे में और आपके टैक्स रिटर्न्स के बारे में। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन होता है आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में। तो
तो जब भी आप मेक्सिको का वीजा अप्लाई करें तो अपनी प्रोफाइल एक अच्छे तरीके से रेडी कर आप वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। मेक्सिको का वीजा हासिल करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? मेक्सिको का वीजा हासिल करने के क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10 से 15 लाख आपके अकाउंट में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, बैलेंस वेल मेंटेन हो तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है। और जहां तक बात है मेक्सिको का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, मेक्सिको का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके वीजा का डिसीजन हो जाता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मेक्सिको का वीजा अप्लाई करते टाइम अगर आप ये 2-3 गलतियां नहीं करते तो आपको वीजा इजीली मिल जाता है और डॉक्यूमेंट्स भी इजीली सबमिट हो जाते हैं। मेक्सिको को वीजा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि अपॉइंटमेंट से पहले वो ईरान का वीजा ले लेते हैं, जबकि इसमें सबसे पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद जिस दिन आपकी डेट करीब हो उसमें अपना ईरान का वीजा लें, क्योंकि ईरान का अगर आप वीजा पहले लेते हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेट मिलती है तो आपको ईरान का वीजा एक्सपायर हो जाता है या ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कम रह जाता है तो आपका वीजा वहां पर नहीं लगता। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी स्टेटमेंट आपकी 7 डेज से पुरानी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, साइन स्टैम्प लाजमी होने चाहिए। और थर्ड नंबर पे जो लोग मिस्टेक करते हैं वो अपना एक ही पासपोर्ट लेकर जाते हैं जिनका वैलिड पासपोर्ट होता है। अगर आपके प्रीवियस पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं तो वो पासपोर्ट आपको साथ लेकर जाने पड़ते हैं। अगर आपका कोई पासपोर्ट लॉस हो चुका है तो आपको एफआईआर की कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती है। तो ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स इजीली सबमिट हो जाते हैं और एक स्ट्रांग फाइल अगर आप सबमिट करवाएं तो आपको वीजा 99% मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप मेक्सिको का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा। नेक्स्ट हम किस टाइप के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करें या तो स्क्रीन पर दिए कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद नीचे का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।